बहुत लोग इसमें फंसे हैं, बहुत लोग परेशान हैं। तुम्हारा भाई आ गया है और तुमको ये सारी बातें बताएगा। बात यह है ना कि लोग इस पे डिस्कशन नहीं करते और ये दिक्कत की बात है ना। ज़रूरी है इन चीज़ों पर डिस्कशन हो और हम इन पे डिस्कस करते हैं। बात यह है कि कल मैंने एक मूवी देखी, ऑब्सेशन। मैं बहुत मूवीज़ देखता हूँ और अच्छी खासी मुझे मूवीज़ की नॉलेज है, मूवी क्रिटिक बन सकता हूँ मैं। हर तरीके की मूवीज़ देखता हूँ और सिनेमास, मतलब चाहे ईरानियन सिनेमा हो, आर्ट बहुत बढ़िया रहती है। कोई भी आर्ट हो, ईरान की हो, सऊदी की हो, सऊदी का तो खैर खुद की कोई मूवी, चाइना की हो या जापान की हो, इंडिया तो खैर है ही है, इंडिया में तो बहुत सारी। लेकिन भाई ये मूवी साइकोलॉजिकल हॉरर है। ये ऐसा मैंने आज तक कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। इंडिया ने इसने धमाल मचा दिया, तबाही मचा दिया, 12 करोड़ कमा लिए। शोज नहीं थे, एक यूट्यूबर ने बनाई है इस मूवी को, करी बेकर, और बहुत कम 2-3 लाख में बनाई थी मूवी, या शायद और भी कम में बनाई थी। उसको खरीद लिया गया जब इसको पिछले साल बनाई थी, और अब इसको थिएटर में लगाया गया। 1 जून को ओटीटी पे आने वाली थी, 1 जून को ओटीटी पे आने वाली थी, लेकिन इतना गजब थिएट्रिकल रन रहा इसका कि इंडिया में कितने सारे शोज लगा दिए। मतलब मैं सन्नाटे में था लिटरली। हमारे बगल में जो आए थे तो वो बहुत हंस रहे थे, खी कैसे हंस रहे थे। मूवी खत्म होती है, पूरा थिएटर सन्नाटे में आ गया। इतनी शानदार मूवी, इतना बेहतरीन आर्टवर्क, क्या गजब की सिनेमेटोग्राफी और क्या कमाल का स्क्रीन प्ले। 4 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द ये मूवी घूमती है और एक घर में पूरी मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ, जब ये मूवी खत्म होगी, 1 घंटा 50 मिनट का रन टाइम है, ठीक है, इंक्लूडिंग क्रेडिट्स, तो मान के चलिए 1 घंटा 42-43 मिनट की होगी, जिसमें पता नहीं यार सेंसर बोर्ड ससुर क्या इंडिया का बेकार है एकदम। 2-3 मिनट के कुछ नहीं, 50 सेकंड के उसने कुछ काट दिए, क्लिप काट दिए। तो उसको लेकर मतलब ये जब मूवी आपको खत्म होगी ना तो आप हिल नहीं पाएंगे और आप ये मूवी ना आपके दिमाग में रह जाएगी। अब मूवी की तो मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ कर ली, लेकिन जो इस मूवी की पीछे की बात बताने की कोशिश की गई है वो बहुत ज़रूरी है। चिंता मत करिए, मैं मूवी को लेकर स्पॉइलर नहीं दूंगा। ओके, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तो क्योंकि एक यूट्यूबर, देख लो भाई यूट्यूबर कहाँ कितना आगे बढ़ सकते हैं, तो आप भी यूट्यूब चैनल बना सकते हो, एसईओ स्पेशलिस्ट बन सकते हो, चैनल मैनेजर बन सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो, जो कि एक स्किल है। 30 डे 30 स्किल, हर दिन हम आपको नई स्किल बताएंगे और 6 जून तक अगर आप ये कोर्स लेते हो तो आपको फ्री ई बुक्स भी मिलेगी। 12 जून से क्लास शुरू है। तो ये जो मूवी है ऑब्सेशन, ये मूवी एक वन साइडेड लव की। अब मैं आपको बताता हूँ क्या इसमें क्या है कि एक लड़का है और ये एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लड़के, इनफैक्ट लड़कियां भी फंसी हुई हैं। वन साइडेड लव जिसको कहते हैं, ये बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और वन साइडेड लव बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत डिस्ट्रक्टिव। बट बात वो नहीं है, बात वो है कि अगर कोई इंसान आपसे प्यार ना करे तो आप किस हद तक जाएंगे। जाहिर सी बात है कि एक दुकान में जाता है, वहाँ पे क्रिस्टल्स मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पे मतलब बहुत सारी ऐसी डिवाइन चीज़ें, रिलीजियस चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ पे एक खिलौना टाइप का होता है, एक लकड़ी होती है, वन विश विलो, उससे आप कुछ भी मांगोगे वो आपको पूरा कर देगा। तो ये लड़का बहुत परेशान है क्योंकि लड़की जो है इसको भाई मानती है ना, लड़की इसको भाई मानती है, लेकिन ये उससे प्यार करता है और ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अब ये मांगता है कि मैं चाहता हूं कि बस वो मुझसे प्यार करे, और वो विश इसकी हो जाती है पूरी। शुरुआत में तो इसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जिंदगी आप देखेंगे ना, जिंदगी झंड हो जाती है, आप परेशान हो जाएंगे कि, और यही है रियलिटी। ये लेक्चर इस मूवी के बारे में तो कम है, लेकिन ये सच्चाई के बारे में ज़्यादा है। जो वन साइडेड लव हम करते हैं, हम पागल हो जाते हैं। मतलब कोई अगर हमसे बात कर ले, लड़कों के साथ ज़्यादा होता है, कोई ज़रा सा भी हमको मैसेज करते तो हम पगला जाते हैं। हम बचपन से किसी से प्यार करते हैं, एक तो भारत में पता नहीं प्यार को एक्सप्रेस करना नहीं सिखाया जाता, बड़ी दिक्कत की बात है, बल्कि पूरी दुनिया प्यार पे ही चल रही है। यही प्यारे न्यूरोट्रांसमीटर जब आपके दिमाग में आएंगे ना, तभी आप ग्रो करेंगे। लेकिन जब प्यार नहीं मिलता तो इंसान नफरती हो जाता है और प्यार को हम संभाल ही नहीं पाते हैं। लड़कों को तो ये भी नहीं पता कि लड़कियों से बात कैसे करनी है, लड़कियों को संभालना कैसे है। भाई लड़कियों को भी, बहुत सारी लड़कियों को भी नहीं पता, और इसी वजह से डिफरेंसेस होते हैं। ये समाज में बहुत बड़ी सच्चाई है। भारत में ना कहते हैं अनसेड डाइवोर्स हैं, कि हो चुका है डाइवोर्स लेकिन कोई किसी से बोल नहीं रहा,
कभी किसी की इच्छा नहीं पूरी होती तो कोई नीले ड्रम में बंद हो जाता है, तो कोई किसी को काट देता है, कोई फांसी लगा लेता है। ये हालात हैं भारत में, और पढ़े लिखे घरों के ये हालात है। तुषार शर्मा केस देखिए, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अब बुलाइए 100 जितने भी मैरिड कपल्स, उसमें से 90% आपको बोलेंगे भाई हम परेशान हैं, क्योंकि पता ही नहीं रिलेशनशिप को कैसे संभालना है। बट उससे डेंजरस होता है फ्रेंड जोन, वन साइडेड लव। लगे पड़े हैं हमारे जेंजीज स्पेशली, लगे भाई कुछ मिलना जलना है नहीं। लेकिन क्या जैसे इस मूवी में जो वन साइडेड लव इतना डेंजरस हो जाता है, वैसे आपके साथ हो सकता है। आप एक बात समझिए कि अगर आप मान लीजिए कि किसी से प्यार करते हैं और वो आपको फ्रेंड जोन कर रहा है, आपको दिख रहा है, अंदर ही अंदर पता है, और आपकी ग्रोथ वहाँ पे, मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो उसी लूप में फंसे होते हैं। और अगर आपको आगे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? निकल जाओ वहाँ से। निकलने की ज़रूरत है, मूव ऑन करो, ब्लॉक करो हर जगह से। लेकिन नहीं, हमको तो जोकर बनना है। अगर मान लीजिए कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया, वो आपसे, आप उससे प्यार करो, वो तो आपसे प्यार कर नहीं रहा, ये तो और डेंजरस सिनारियो हो गया, क्योंकि आपके लिए उसके अंदर प्यार नहीं है, तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा। एक ना एक टाइम पे वो दूसरों से प्यार करेगा, यहाँ पे और आप परेशान होंगे अटैचमेंट होने के बावजूद। तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दो। अभी तो इन्फैचुएशन है, जब कोई इंसान साथ में आ जाता है, या आपने ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसको साथ में ले भी आए, तो भी क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। आप तड़पोगे, आप परेशान होगे। कभी ये सोचा है? एक लोग रिजेक्शन झेल नहीं पाते, ना नहीं झेला जाता, स्पेशली लड़कों में, कि ना कैसे कह दिया सर, कुछ कांड कर देते हैं और कुछ जबरदस्ती पीछे पड़ जाते हैं। यहां पे यही होता है, वो लड़की पूछती है कि अगर तुम मुझसे लाइक करते हो बता दो, वो जानबूझ के ना नहीं कहता है। शायद मूवी में लगेगा कि लड़की विलन है, बट एक्चुअल में लड़का विलन होता है। अगर आप देखोगे पूरी मूवी तो, स्पॉइलर नहीं दूंगा कुछ भी। अब आप बोलेंगे सर स्पॉइलर तो दे दियो, अरे वो उतना तो नेट पे भी अवेलेबल है, ठीक है, उतना तो कोई रिव्यू करेगा वो भी बताएगा। बहुत हार्ड हिट किया मुझे कि जो हिडन मैसेज है वो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल का। मतलब एक इंसान किसी को पाने के लिए किसी भी हद में जाने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। इतना बड़ा, कई बार तो ईगो इतने बड़े हो जाते हैं कि मतलब कुछ भी करने। दोस्तों अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि वही एक तरफा प्यार था, मार दिया। अभी देखिए टॉडलर वाला आपने पढ़ा होगा, अरे बाप रे, वो बच्चे को पटक पटक के मार दिया यार। और वो वीडियो मैं देखना नहीं चाह रहा था, साला पता नहीं कहां से मेरी फीड में आ गया, मैं डिस्टर्ब हो गया। वो भी एक तरफा प्यार था, वन साइडेड लव था। और जहां पे प्यार खत्म हो जाता है लोग जबरदस्ती, तो नीला ड्रम हो जाता है, या अतुल सुभाष हो जाता है, या फिर तुषा हो जाती है। शादी के अंदर भी ये प्यार है ही नहीं, कपल में पता ही नहीं है प्यार करना कैसे है। सो मूव ऑन यार, कुछ नहीं मिलने वाला भाई। आप याद रखिए कि जो वन साइडेड लव होता है, अगर आपको लगता है कि आप उसको रिवर्स कर लोगे या अगला इंसान आपसे कुछ भी करो प्यार कर लेगा, नहीं होने वाला। वो इमेज ही खराब, और क्या है ना कि गिरा भी देते हैं आप अल्टीमेट वैलिडेशन देके। देखिए वो आपकी ज़िंदगी से नहीं जाने वाले जिनसे आप वन साइडेड लव कर रहे हैं। कुछ लोग, जैसे एक मूवी आई थी ए दिल है मुश्किल करण जौहर की, 2 कौड़ी की मूवी थी वो, ठीक है। ऐसा नहीं होता भाई रियल लाइफ में। आपको क्या लगता है कि आप दूसरे से प्यार, भाई देखो अगर तुम्हारे अंदर किसी के लिए फीलिंग्स है ना, वो लाइफ टाइम तक नहीं जाएगी। और अगर वो इंसान तुमको अटेंशन दे रहा है तो तुम्हारी फीलिंग और एम्प्लीफाई होगी, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम बर्बादी की राह पे चल रहे हो। बेस्ट क्या होता है, अगर किसी के लिए फीलिंग जागी है और वो इंसान आपको उस नज़रिए से नहीं देखता है, तो मैं ये आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, पूरी तरीके से कट करो। पूरी तरीके मतलब पूरी करो, बता के कट करो यार। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, उनको चाहिए वैलिडेशन, वो प्यार दूसरे से करेंगे लेकिन बताएंगे आपको। वो आपको एक छोटा भाई, आपको गजब तरीके से फ्रेंड जोन कर दिया उन्होंने, और जब उनको पता चलेगा तुम उनकी ज़िंदगी से जा रहे हो तो वैलिडेशन तो चाहिए, ठीक है। तो वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, बोलेंगे अरे देखो तुम तो चले गए, ब्लैकमेल करेंगे, अरे तुम तो अब लो, अब मैंने तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तो तुम अब मुझसे छोड़ के चले जाओगे। फिर वहीं पे पूछ हिलाते हुए निकल गए। नहीं मेरे भाई नहीं। अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना है, तो आपको टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। ये दोस्ती प्यार व्यार में कुछ नहीं होता है, सब बकवास है। यूनिवर्स, साइकोलॉजी, साइंस को समझो, ठीक है। बॉडीली साइंस, किस तरीके से दिमाग काम करता है, किस तरीके से आपके सेल्स काम करते हैं मेरे भैया।
ये सब फालतू बातें, फालतू बकवास है। किसी के लिए अगर आपके अंदर फीलिंग है आप उसको नहीं खत्म कर सकते, वो एम्पलीफाई होती जाएगी जितना ज़्यादा आप उनसे, या तो वो अलग अलग। अब क्या करें, देखिए कंट्रोल करिए, ठीक है, फीलिंग्स होती हैं, यूनिवर्स आता ही है, आप आओ प्यार करो, बच्चे पैदा करो, यूनिवर्स का सिंपल सा कंसेप्ट है, सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, दैट्स इट। ये है रूल यूनिवर्स का, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से। लेकिन कंट्रोल आप कर सकते हो, आप करिए कंट्रोल। और अगर आपको लगता है कि अगली तरफ अगले भाई रिस्पॉन्स आ रहा है, या तो दोनों दोस्त समझा, आदमी दोस्त समझा, ऐसे बहुत लोग होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, दोस्ती ही रहती है बस, कुछ नहीं, चाहे लड़की हो लड़का हो, बढ़िया है। खैर लड़की लड़का ही होता है, जाहिर सी बात है, बट आप तो सेम सेक्स भी हो गया है, ठीक है, LGBTQ, बट दोस्ती रहती है। लेकिन जहाँ पे एक के अंदर फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हो गई, तो बेटर ये है कि आप अगले इंसान को भी परखो कि उतनी फीलिंग क्या आ रही है मेरे पास, और अगर नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे भी कुछ, तो बस हटाओ वहाँ से दिमाग एकदम। क्योंकि आप बहुत लोगों के लिए ना इमोशनल डंप यार्ड हो, वो आपके इमोशंस अपने ना आपके अंदर फेंक देते हैं, क्योंकि आप कूड़ेदान हो। क्यों भाई ऐसी जगह पे फंसना है, क्यों? कहते हैं ना कि भारतीय परंपरा में तो ये बोला जाता है, भाई भारत में तो प्यार करना तो बस आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है, लेकिन भारतीय परंपरा में यही है कि प्यार उसी से करो जो आपसे प्यार करे, वो बेस्ट होता है, ठीक है, जो आपको वैल्यू दे रहा है, क्योंकि वो लाइफ टाइम वैल्यू देगा। इन केस अगर ये वन साइडेड लव के साथ, मान लीजिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, कई बार ऐसा होता है, आपने शादी कर ली, आप रिलेशनशिप में आ गए, बर्बाद हो, खत्म हो जाओगे, क्योंकि वो कभी आपको वैल्यू नहीं देंगे और आप परेशान हो जाओगे, और बार बार पे यही ताने दिए जाएंगे, मैं थोड़ी ना, तुम ही तो है मेरे पास। ये चीज़ है, और यही ऑब्सेशन में दिखाया भी है कि वो लड़की नहीं चाहती है भाई, ये लड़का चाहते हैं, और इनकी जिंदगी मतलब खत्म हो जाती है, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाते हैं। तो ये चीज समझो, बहुत लोग हैं, रिसर्च इस पे हुई है, और निकलो, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।